नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी, और नारी में हम बात करेंगे देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद के चुनाव है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे यहाँ पे, और पक्ष विपक्ष से उम्मीदवार जो चाहे वो ताल ठोक सकता है। लेकिन बात यहाँ द्रौपदी मुर्मू की बात है, जो एक एनडीए की ओर से कैंडिडेट हैं, और उनको लेकर के अगर वो जीतती हैं तो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो राजस्थान से भी ताल्लुक रखती हैं, और वो राष्ट्रपति चुनी जा चुकी हैं। देश के प्रधानमंत्री महिला रही हैं, कई राज्यों के राज्यपाल मुख्यमंत्री महिला हैं। लेकिन यहाँ नारी शक्ति किस तरह से देखते हैं? सर्वोच्च पद क्या वास्तव में मुख्य प्रधानमंत्री एक रबर स्टैंप की तरह होता है, या फिर एक मैसेज दिया जाता है कि हाँ बिल्कुल नारी होने का, नारी के लिए, नारी के सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ योगदान होता है? तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से प्रतिष्ठा यादव जी हैं, शिवांगी सिंह सिकरवार हमारे साथ भाजपा से हैं, अंजू सिंह हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। सभी का स्वागत है। मैं शिवांगी जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है कि कोई एक महिला जब सर्वोच्च पद पे पहुंचती है, चलिए आप लोग पार्टियों से बंधे हुए हैं, लेकिन किसी तरह की कोई चर्चा होती है कि हाँ चलिए एक महिला पहुंच रही है, कुछ होती है कि हाँ नारी शक्ति के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए कुछ होगा? किसी के यहाँ से नॉइस बहुत ज्यादा आ रहा है। जी शिवांगी जी। जी नमस्कार जी, आप सभी को नमस्कार। जोगेंद्र जी, बड़ा अच्छा सार्थक प्रश्न आपने पूछा। ये अपने आप में, जो मैं कहती हूँ, भारत में प्रत्येक नारी के लिए बहुत ही गौरवमयी समय है। और अगर राष्ट्रपति बनती है, और जहाँ तक मुझे यकीन है, हम सभी को यकीन है कि द्रौपदी मुर्मू जी ही राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, तो बड़ा ही गौरवमयी कहना चाहिए मेरे लिए, पार्टी के लिए। प्रत्येक पार्टी से हटकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक नारी के लिए बड़ा ही जो है वो गौरवमयी समय है कि एक हमारा प्रतिनिधित्व जो है वो राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो करेंगी भारत देश का। जी हाँ जी। अर्चना जी आप सुन पा रही हैं मुझे? जी सर। जी अर्चना जी, देखिए अगर द्रौपदी मुर्मू जी अगर जीतती हैं तो निश्चित रूप से देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बन चुकी हैं। क्या लगता है आपको कि आधी आबादी उनके हक की बात होती है? बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। यूं तो देखिए संविधान की जब शपथ ली जाती है तो ये तमाम चीजें, लिंग भेद, धर्म, जाति, इन सबसे ऊपर उठ करके सोच होती है। लेकिन ये माना जाता है कि अगर सर्वोच्च पद पे महिला होती है तो महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ नए आयाम स्थापित हो सकते हैं, नई गाइडलाइनें आ सकती हैं। गाइडलाइन नहीं भी तो एटलीस्ट कुछ इस बात की सोच डेवलप हो सकती है कि हाँ बिल्कुल महिला राष्ट्रपति है तो कुछ स्थितियां बदलनी चाहिए। ऐसा लगता है आपको? बात अगर हम देखते हैं यानी वुमेन लीडिंग द शो, तो सबसे पहले तो इंस्पिरेशन ही आती है। जो समाज की आधी आबादी है, कहीं पर ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके सामने कुछ विषम परिस्थितियां होती हैं, उनको आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं उनकी सोच भी रुक रही होती है कि चैलेंजेस हैं, हम आगे कैसे करें। लेकिन जब इस तरह से एक सामान्य महिला आगे आती है, अपना खुद का करियर आगे, उनका हम पास्ट प्रोफाइल देखें तो वो भी काफी इंस्पायरिंग रहा है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज तो ये महिलाओं के लिए अपने आप एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है कि किस तरह से आप सारे चैलेंजेस को पार करके आप किस एमएलए बन रहे हो, एमएलए के बाद आप गवर्नर बन रहे हो, गवर्नर के बाद आप सीधे एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नॉमिनेट हो रहे हो, और उसमें भी आपको इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आपका सपोर्ट सिस्टम भी काफी स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि हर जगह से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अभी तक कोई ऐसा वर्क नहीं आया कि जिन्होंने अपनी आपत्ति जाहिर की हो उनके नॉमिनेशन पे। तो ये अगर हम ओवरऑल देखें तो अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग वो है, एविडेंस है कि एक महिला अगर आगे बढ़ती है तो पूरा समाज उसके साथ उसका साथ देता है। ये देखते हुए कि वो किस तरह से चैलेंजेस को अपने क्रॉस करते आई है, किस तरह से हर्डल्स पार करते आई है। तो और तो कुछ जो सबसे सामने अभी यही चीज है कि अगर इस तरह की महिलाएं आगे आएंगी तो समाज को एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज मिलेगा, और डेफिनेटली जो दूसरी जो बहुत जिनके लिए लाइफ में आगे आना बहुत इजी नहीं है, उनको भी एक अच्छी इंस्पिरेशन मिलेगी, क्योंकि द्रौपदी जी ने काफी अच्छी एक एग्जांपल सेट करी है सारी महिलाओं के लिए। जी प्रतिष्ठा जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए इलेक्शन है, अभी हम नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन एक
उस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू अगर जीतती हैं, राष्ट्रपति बनती हैं, तो दूसरी मर्तबा देश की महिला राष्ट्रपति होंगी। क्या लगता है आपको? चलिए, आप तो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन एक आम महिलाओं की चर्चा कुछ रहती है कि हाँ, महिला अगर कोई सर्वोच्च पद पे पहुंचती है या फिर ऐसी जगह बैठते हैं कि पॉलिसी मेकर की भूमिका में होती है, तो कुछ संभावनाएं बनती हैं महिला सशक्तिकरण के लिए? देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि निश्चित रूप से महिला आगे बढ़ती है तो दूसरी महिलाओं को भी एक प्रेरणा मिलती है। लेकिन भारत का तो इतिहास ही महिलाओं के, मतलब आप झांसी की रानी से लेकर रजिया बेगम सुल्ताना से लेकर आप देखिए आजादी की लड़ाई में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। निश्चित रूप से महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, अपना एक एग्जाम्पल पैदा करने के लिए जो संघर्ष है महिला का, वो पुरुष के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब कोई भी महिला, जैसे प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति बनी, पहली महिला थी, तो निश्चित रूप से क्योंकि वो एक काम परिवार से भी निकल के आए, ऐसे ही द्रौपदी जी है, तो जब ये महिला आगे बढ़ती है तो महिलाओं को एक उम्मीद जगती है कि हाँ, हम महिलाओं को भी कुछ अच्छे पर मिलते हैं। और भारत की नारी तो हमेशा से सशक्त रही है, बल्कि ये बीच का, मुझे लगता है कि अगर हम अपने इतिहास की बात करें तो हमारे जो संस्कार, हमारे जो धर्म है, उसमें भी कहते हैं कि अत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो निश्चित रूप से कि हमारा जो पीछे का हमारा पार्ट रहा है, उसमें नारी महिमा को काफी महिमा मंडन किया गया है। इसमें मतलब ऐसा रहा कि महिला की गरिमा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रही। तो अब वापस से मान लो इसमें कोई भी महिला आगे बढ़ती है तो सबको एक प्रेरणा मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, अंजू सिंह जी जुड़ी हुई है हमारे साथ में। अंजू जी, कहीं पे राजनीतिक बाधाएं रहती हैं अगर कोई महिला सर्वोच्च पद पे पहुंचती है तो या सोच में बदलाव आता है? ये देखा जाता है कि चलिए कोई महिला है जो आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये छाप हमेशा रहते हैं कि भारत पे पुरुष प्रधान मानसिकता है अभी भी, और चाहे सर्वोच्च पद हो या सोच हो, तो उससे अलग हटने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज में जो महिला कार्यकर्ता होते हैं, महिला नेत्री होती हैं, क्या वो सोच कहीं एक सीमित कर देती है, या फिर मान के चलें कि चलिए एक महिला आगे बढ़ रही है या उस पद पे पहुंच रही है तो निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण को या प्रेरणा के लिए हम उन्हें उस तरह से देख सकते हैं? नहीं सर, ये सोच तो बहुत समय से बदल रही है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, इसीलिए महिलाओं का नाम आगे हम लोग प्रस्ताव करते हैं। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये महिला कोई साधारण वर्ग या किसी उच्च वर्ग से नहीं है, ये आदिवासी वर्ग से है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज महिलाएं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो स्लम्स में रह रही हैं, कच्ची बस्तियों में रह रही हैं महिलाएं, वो अपने आप को उन चेहरों से अपने आप का परिचय कर सकती हैं। आज एक बहुत ही अच्छे सशक्त परिवार से अगर कोई महिला राष्ट्रपति के पद के लिए आ रही हैं तो उनसे शायद एक नॉर्मल एक घरेलू महिला उससे कनेक्ट नहीं कर सकती है, लेकिन इस स्तर की जो महिलाएं हैं आदिवासी श्रेणी से अगर वो आ रही हैं, उनसे वहीं की कच्ची बस्तियों की निम्न स्तर की जो महिलाएं हैं जो रह रही हैं, वो उनसे बहुत अच्छे से अपने आप को कनेक्ट कर सकती हैं। और ये जैसे कि कहा गया है वैदिक काल से ही कि महिलाएं ही देश का निर्माण करती हैं। आज महिलाओं को अगर मौका मिलेगा तो उसी से बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी, महिलाओं को भी अच्छा मौका मिलेगा। और मेरे विचार से ये बहुत ही अच्छा सुझाव है, किसी भी पार्टी की तरफ से आया हो, लेकिन हाँ, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा एक शुभ सॉरी जी, एक शुभ संकेत है। जी जी बिल्कुल। अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगा। तो ये तो माना जा सकता है कि जो सोच में बदलाव आता है कि देखिए राजनीतिक दलों से जो जुड़ी महिलाएं होती हैं, महिला नेत्री होती हैं, कार्यकर्ता होती हैं, उनके अपने एक फाउंडेशन हो सकती हैं, लेकिन मुखर होकर के जब बोला जाता है तो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि महिला सशक्तिकरण की बात हो या महिलाओं को आगे बढ़ने की सोच हो, उसमें तो कहीं एक रूपता दिखाई देती है। बिल्कुल सही कहा सर। जो महिलाएं नेत्रियां हैं, जो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी होती हैं, उनको भी अपना ग्रोथ देखना है आगे, और वो एक सीमित अपनी गाइडलाइन से ऊपर ओवर एंड अबव नहीं बोल सकती है। ये एक लिमिटेशन हो सकती है जो मुझे लगता है इस पत्रकार हम लोगों को समझना चाहिए थोड़ा सा। और दूसरी चीज ये कि जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो तब भी है ना, वुमेन की बात करते हैं ये लोग, लेकिन हाँ, दूसरी चीज ये है कि एम्पावरमेंट अपनी पार्टी के लिए स्पेशल थोड़ा सा फोकस रख लेते हैं, जो मुझे लगता है गलत होता है। ओवरऑल जब हम बात कर रहे हो तो पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन में सबकी बात करके बोलनी चाहिए। अगर हम वेलकम कर रहे हैं तो प्रतिभा पाटिल जब अपॉइंट हुई एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उनको भी हमने वेलकम किया, और उसी तरह से इनका भी वेलकम। ओवरऑल पार्टी से ऊपर उठकर आना चाहिए। मुझे लगता है ये एक फ्रीडम इनको भी मिलनी चाहिए, आजादी,
कि यानी क्यों हम लोग एक इस तरह से जुड़े रहे। और जो हम बात कर रहे हैं यस वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वो तो हम बोल ही रहे हैं। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो वो पूरा एक समाज, एक वर्ग को अपने साथ एक एग्जाम्पल देते हुए चलती हैं कि यानी लीडर लीड्स द वे जिसे बोलते हैं। तो अगर एक महिला आगे आई है वो लीडर हो गई है और वो फिर लीड करेगी और वो हजारों महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल तो सेट करेगी ही, और कहीं ना कहीं से उनको ये भी एक मैसेज देगी कि फाउंडेशंस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, आपकी लिमिटेशंस होंगी, कैसे आगे बढ़ते जाना है, धीरे धीरे चरैवरी धीरे धीरे आप चलते जाइए। तो मुझे लग रहा है ये वाला मैसेज इनके द्रौपदी के सामने आया है और आगे बेस्ट विशेस उनके साथ हैं। बाकी आगे देखिए जो इलेक्शंस है उसके बाद कैसा क्या नतीजे आते हैं उस पर हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा आप सभी से कि प्रतिभा पाटिल जी जब देश की राष्ट्रपति रही, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रही, कई राज्यों के मुख्यमंत्री महिलाएं रही हैं, राज्यपाल अभी भी हैं, रही भी हैं। अर्चना जी, कड़वा सत्य ये है कि और सवाल भी है, क्या वास्तव में स्थितियां बदलती हैं या फिर वो भी उस पद पर जाने के बाद एक रबर स्टैंप की तरह है, या फिर बहुत सारी मजबूरियां जो हैं वो जेहन में घुस जाती हैं कि नहीं इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। कभी उस रूट पे कोशिश करते हैं काम करने की, हाँ महिला क्यों बहुत ज्यादा अपेक्षा है मेरे से। खैर मैं इस बात के खिलाफ हूँ। संविधान हमारा इस बात की कोई इजाजत नहीं देता है कि अगर आप किसी भी वर्ग, भेद, लिंग, जाति, धर्म उसके बंधन में ना बंधे, वो अच्छी बात है। लेकिन एक सोच होती है, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ने की बात जो की जाती है अक्सर वो इसी वजह से की जाती है कि आधी आबादी है और आज भी वो हक नहीं मिल पा रहा है। वो चाहे जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट हो या फिर हमारा वैसे एम्प्लॉयमेंट हो, वो हो नहीं पाता है। अभी भी 33% आरक्षण का बिल आज तक कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं है। तो ये चीजें कुछ इस तरह से लगती हैं कि अभी भी पुरुष प्रधान मानसिकता आड़े आ रही है। चले पार्लियामेंट में अगर ये कोई बात नहीं पास नहीं हो पा रहा या राजनीतिक दलों की इच्छा नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो दावा करती हैं महिला अत्याचार दिखाई देते हैं लेकिन महिला सशक्तिकरण किसी को दिखाई नहीं देता, वो तो एटलीस्ट टिकट दे सकते हैं। तो ये पद पे पहुंचने के बाद भी कुछ रिफ्लेक्ट करता है, कुछ ऐसा विचार या सोच, या फिर ये माना जा सके कि हाँ बिल्कुल एक आइडल है वो महिला होकर के उन्होंने ये किया, कुछ कहा जा सकता है ये? सर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जो मैंने अभी बोला है कि यानी पॉलिटिकल पार्टी से जिस दिन महिला उठकर देखेगी उस दिन जो कहेंगे रियल वुमेन एम्पावरमेंट, तो मैं बोलूंगी उसी दिन आया है। क्योंकि एक महिला जब महिला के समकक्ष हाथ पकड़ के खड़ी होगी उसको बोला जाएगा रियल एम्पावरमेंट। अभी भी बहुत सारे ऐसे महिलाओं के मुद्दे हैं जो पीछे छूट जाते हैं। जिस तरह से आपने बोला 33% वुमेन रिजर्वेशन, ये आज भी एक सुंदर सपना बन के खड़ा हुआ है। अभी भी चीजें सामने कैंडिड नहीं है। इनफैक्ट लास्ट अभी जब असेंबली इलेक्शंस राजस्थान के थे तो बहुत सारे लोगों ने स्टोरी भी की थी, पोस्टर स्टोरीज की थी, वुमेन फेस कहीं था ही नहीं। यानी अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का भी सेम वो था और बीजेपी में भी एक वसुंधरा जी का फोटो दिखता था। तो यानी इतना बड़ा स्टेट जहाँ पे 8 करोड़ की आबादी है वहां पे महिला का फेस, यानी आपके पास कोई वुमेन लीडर ही नहीं है कहने को। यानी ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था जब वुमेन लीडरशिप की बात आती है। तो आज आप नेशनल लेवल पे देख लीजिए कितने फीमेल्स के फेसेस आपको दिख रहे हैं क्लियर। तो यानी जब महिलाएं नेत्रियां आगे आती हैं तो मुझे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन लीडरशिप पे जोर देना चाहिए। बहुत सारे पॉलिटिकल फील्ड्स में महिलाएं हैं जो हमारी मित्र हैं, तो वो तक यही कहती हैं कि फीमेल्स के लिए स्ट्रॉन्ग लीड दिया जाता है। कोई अगर लीडर है, स्ट्रॉन्ग लीडर है तो उसको तो सेफ पोजीशन दी जाती है, सेफ सीट दी जाती है। लेकिन महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। महिलाओं को तो अपने आप अपनी खुद की लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ती है। और दूसरी चीज ये कि उनके सामने तो महिलाएं भी नहीं आती है साथ देने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो मुझे लगता है महिलाओं को तो अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है अपने हक के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए भी आप बोल लीजिए, क्योंकि हर चीज उनको अपने लेवल पे सेट करके आगे आना होता है। तो यानी ये एक फीमेल्स के लिए, सारे जितने वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन सबके लिए ये मैसेज है कि जब आप आगे जाती हैं तो आप पीछे छोड़ आती है बहुत सारी ऐसी महिलाओं के इश्यूज, वो सब उनको ध्यान रखना चाहिए और उसके वर्किंग के अकॉर्डिंग, उनके सोचने के अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग करनी चाहिए। बिल्कुल। प्रतिष्ठा जी, बात प्रतिष्ठा की है तो आप ही के पास आता हूं मैं एक बार। कभी पार्टी स्तर पे ये बात उठाई जाती है कि 33% आरक्षण नहीं भी मिला तो चले पार्टी स्तर पे बात हो कि हाँ महिलाओं को टिकट मिलने चाहिए। ये तो है नहीं कि जनरल सीट है या फिर पुरुष जनरल उसी को कहते हैं हम।
वहां पे महिला चुनाव नहीं लड़ सकते। बहुत सारे उदाहरण है कि महिला चुनाव भी लड़ी हैं, जीत के भी आती हैं, कई उदाहरण है ऐसे। तो बात एक सर्वोच्च पद पे पहुंचने के साथ साथ सोच बदलने की जो आवश्यकता है, आपको लगता है कुछ ऐसी स्थितियां भी बनेंगी कि हाँ सोच बदलनी पड़ेगी, बदल सकती है? सर ऐसा तो है कि कुछ बदल नहीं सकता, एवरीथिंग चेंजिंग होता है, कुछ भी फिक्स नहीं है लाइफ में। और हर पल मेरे ख्याल हर किसी के विचार भी कंटिन्यू बदलते रहते हैं, क्योंकि जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उससे इंस्पायर्ड होता रहता है हर चीज। तो ये तो बिल्कुल है कि विचार तो बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि आदमी को खुद स्ट्रांग होना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं कि महिला लीडर आगे बढ़कर भी कुछ अपना एक अलग वजूद स्थापित नहीं कर पाते, तो फिर वहां कहीं ना कहीं वीकनेस रह जाती है। उसके पीछे मेरा ये मानना है कि देखो पॉलिटिक्स में तो संघर्ष है, और वो खाली महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है। क्योंकि एक सीट पर 10-12 जेंट्स टिकट मांग रहे होते हैं, वहाँ 10-12 जेंट्स में एक महिला टिकट मांग रही होती है, इतना ही है जो स्ट्रांगली मांग रहे होते हैं, बाकी ऐसे तो कुछ नहीं। तो कंपटीशन तो हर किसी के लिए है और हर जगह है। निश्चित रूप से इसके लिए जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वो हर पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक महिला आगे बढ़ती है वो उसको परिवार का अगर बीच में सहयोग मिलना बंद हो जाए तो वो डिस्टर्ब हो जाता है उसका। तो निश्चित रूप से उसको संघर्ष उसका परिवार से भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। एक पुरुष जब घर से बाहर निकलता है तो उसको सब कुछ प्रिपेयर मिलता है, और एक महिला घर से बाहर निकलती है तो सबसे पहले वो अपने घर को प्रिपेयर करती है, खुद को, और फिर बाहर निकलती है। तो वो चाहे जॉब क्लास हो, चाहे बिजनेस क्लास हो, या पॉलिटिक्स के अंदर हो, निश्चित रूप से हो सकता है। और बात कुछ अलग हटकर, क्योंकि देखो ये सोच से ही होता है। इसमें फिर वही बात आ जाएगी कि पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं तो अपने नेता की बात करते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने जो एग्जाम्पल इस देश के सामने पेश किया वो आज तक कोई पुरुष भी पेश नहीं कर पाए। तो इस कहीं ना कहीं जो हमारा जो पारिवारिक परिवेश है उससे हमारी एक मेंटालिटी डेवलप होती है, और उसी के अकॉर्डिंग आगे चलकर वो महिला अपने डिसीजन लेती है। तो निश्चित रूप से इससे परिवर्तन होता है। लेकिन कोई भी महिला आगे बढ़ती है तो एक कहने के लिए एक एग्जाम्पल सेट होता है, जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। अब ये तो जो महिला लीडर आगे बढ़ती हैं, जैसे मान लो द्रौपदी जी को मौका मिल रहा है, अगर वो जीत के आती हैं तो वो अपना सिनेरियो एक सेट करें कि उनको किस तरह से अपनी पॉलिटिक्स आगे बढ़ाकर, और साथ में जो आधी आबादी है उनके लिए उनके क्या विचार हैं, ये तो वही बेहतर तरीके से जानती है कि उनके लिए वो कुछ अलग से हटकर कर पाए। क्योंकि राष्ट्रपति का पद एक बहुत ऊंचा पद होता है, छोटा पद नहीं है। और इसके बाद कोई इससे अगर हम वैसे देखें कानून के हिसाब से कोई पॉलिटिकल दबाव होना भी नहीं चाहिए, देश का राष्ट्रपति बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो उस तरह से, क्योंकि पीछे प्रणब दा राष्ट्रपति थे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे कि जैसे बहुत सारे लोगों को जो मर्सी चांस वाला चल रहा था उनको कई केसेस ऐसे निपटाए। तो इस तरह से एग्जाम्पल सेट कोई भी महिला भी कर सकती है, ऐसी कोई चीज नहीं है। उसको खुद थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है महिलाओं, और संघर्ष तो महिला का पुरुष से कई गुना ज्यादा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो नहीं है, और महिला स्ट्रॉन्ग तो होती है। आप ये क्यों मान के चलते हैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा? महिला तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अंजू सिंह जी आपका केवल फोरहेड दिख रहा है, आप थोड़ा सा फ्रेम को सही करिए। अंजू सिंह जी हाँ अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, आप यहीं पर रखिए इसको जी। प्रतिष्ठा जी कुछ कह रही थी आप? क्योंकि जब एक माँ स्ट्रांग होती है तभी बच्चा स्ट्रांग होता है, और एक पुरुष भी स्ट्रांग है तो उसके पीछे भी उसकी माँ, पत्नी और बहन का पूरा सहयोग होता है। महिला किसी विषय उसमें कमजोर नहीं है, लेकिन हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अपना जैसे एक डिसीजन मेकिंग अपना वो बनाना पड़ेगा कि भाई नहीं, हम ये चीज हम अपने लेवल पर कर सकते हैं। और मैं ऐसा नहीं कह रही, पुरुष के स्ट्रांग होने पे भी महिला की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हो ही नहीं सकती, किसी भी लेवल पर जो नहीं हो सकती। परिस्थितियां अलग अलग होती है सबकी, वो एक अपना विषय होता है कि मौका मिले तो कोई भी कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग महिला बहुत बार अपने आप को, परिवार में भी हम देखते हैं कि खुद को बैक में रख के अपने पूरी परिवार को अपने आगे रखकर चलती है। तो ये उसकी वीकनेस नहीं, उसकी ताकत। बिल्कुल दूसरों को आगे करना छोटी चीज नहीं होती, एक बड़ी सोच के कारण ही होता है। उसी के कारण परिवार एकजुट रहता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो प्रतिष्ठा जी समय कम है, मैं शिवांगी जी के पास में जाना चाहूंगा, और शिवांगी जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए बड़ी खुशी की बात है कि चलिए मैं पार्टी के उस की बात नहीं करूंगा कि किस
पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें चुना नहीं चुना। बात यहाँ पे यह है कि जो महिलाओं की एक चर्चा है कि चलिए द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो एक अलग तरह की मिसाल होंगी, आदिवासी महिला है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी, बहुत सारी चीजें वो शिक्षक बैकग्राउंड से हैं, ऐसी जगह से निकल करके आ रही हैं जिन्होंने वास्तव में तकलीफें भी हैं वहाँ के एरिया में, और साक्षरता क्या होती है उस पर भी उन्होंने देखा है, और एक आम आदमी की आवश्यकता क्या है वह भी उन्होंने देखा है। तमाम जो चीजें देखी है, बस बात ये आती है कि क्या वास्तव में उस पद पर पहुंचने के बाद में जिस रूट लाइन से हम चलते हैं, कटीला हो चाहे पथरीला हो, वास्तव में वो एहसास उस दिशा में देखा जाता है, या फिर रेड कारपेट नजर आता है, या वो बिल्कुल जिस तरह से आज हम चर्चा कर रहे हैं, आप सब महिलाएं पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके भी विचार कर रही हैं कि द्रौपदी जी राष्ट्रपति बने तो ये सब कुछ करना चाहिए। उस वक्त की सोच की बात करना चाहूंगा, बदलती है कुछ सोच? अगर मैं सिर्फ अपने रूप में बात करूं, महिलाओं के लिए बात करूं, तो ये जो सोच है बदलनी तो बिल्कुल चाहिए। ये समाज में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनने जा रहा है भारत देश का। जैसे मैंने भी आपको पहले भी बताया कि बड़ा गौरवमयी एग्जाम्पल बनने जा रहा है। एक तो महिला के बाद में वो महिला जो बड़े आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, उस एक आदिवासी परिवेश से आती हैं, और एक क्षेत्र जो पिछड़ा क्षेत्र है, उड़ीसा में हम बात करें तो बहुत गरीबी है, बहुत साक्षरता बहुत कम है, वहां से आती हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो कि अपने आप में पिछड़ा हुआ है, वहां से एक महिला को लेके आना और उनको सर्वोच्च पद पर इस तरीके से जो है वो सम्मान देना अपने आप में बहुत बड़ा गौरव है। ये जो गौरव है ये महिलाओं को, मुझे लगता है हर महिला को पर्सनली इस चीज को छूना चाहिए। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आके इस बात की चर्चा करे। ये एग्जाम्पल सेट कर दिया पॉलिटिकल पार्टी ने, बस अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, ये एक्चुअली डजंट मैटर। हो सकता है कोई और करते, हो सकता है हमने कर दिया, हो सकता है कोई और करते, बट ये हुआ। तो इसको हर महिला को खुद छूना चाहिए इस बात को। यहाँ से मैं यही एक कहना चाहिए, बात अपनी रखूंगी। और उसके अलावा जैसे बहुत सारी चर्चा हुई, सबने अपनी अपनी बातें बताई, स्ट्रॉन्ग विमेन्स की बात बताई, तो मुझे ऐसा लगता है एम्पावर्ड विमेन, स्ट्रॉन्ग विमेन वही विमेन होती है जो अपने साथ साथ अपने पीछे जो महिलाएं खड़ी हुई हैं, चाहे वो परिवार की महिलाएं हो, चाहे वो अपने पीछे समाज की महिलाएं हो, मोहल्ले की महिलाएं हो, या वो जहाँ पे रहती हैं ऑफिस की महिला हो, उनको साथ लेके चलती हैं। कुछ भी एक ऐसा मैसेज अगर उनको दे पाती हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। पुरुषों की बात करें कि पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान है देश जो है, तो पुरुष प्रधान देश तो क्या पूरी दुनिया पुरुष प्रधान है। कहीं ना कहीं कंपटीशन पुरुषों में अपने तरीके का कंपटीशन है, महिलाओं में अपने तरीके का कंपटीशन है, आपस में अलग अलग कंपटीशन है। वो कंपटीशन एक्चुअली इन अ वेरी मैं बात करूं, अगर बहुत रियल टर्म में बात करूं, तो आई डोंट थिंक सो कि कंपटीशन कभी खत्म होने वाला है। जिस तरीके से जनता बढ़ रही है, भीड़ बढ़ रही है, ये कंपटीशन खत्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो इस कंपटीशन के अलावा बात आती है वो है समाज की मानसिकता की। तो वो जो मानसिकता है वो जरूर खत्म होगी, और वो धीरे धीरे करके खत्म हो भी रही है और होनी भी चाहिए। 33% की बात हमने यहाँ पे करी, तो मुझे पर्सनली पूरा ऐसा विश्वास दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि आगे जाके जब विधानसभा चुनाव राजस्थान के आएंगे तो इसमें कहीं ना कहीं इस बार जो है स्थिति बहुत अलग रूप में दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये स्थिति मैंने पिछला समय कम है, थोड़ा अंदर भी आपके पास आना चाहूंगा मैं। चलिए, बात सोच की है। मैं चर्चा का हमारा मकसद जो है वो सिर्फ इतना सा है कि वास्तव में सर्वोच्च पद पे महिलाएं पहुंचती हैं। बहुत सारी महिलाओं को जब पार्टी लाइन की बंदिशों को तोड़ करके उस सोच को मुझे लगता है कि वो रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए, उद्देश्य भी, कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं, चाहे आदिवासी महिलाओं की बात करें, चाहे किसी भी वर्ग की महिला की बात करें, तो वास्तव में होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि संविधान के दायरे के बाद जाइए आप, लेकिन अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आज तक हमारे गवर्निंग बॉडी जो भी रही होंगी, या जिन्होंने भी हमारे यहाँ पे गवर्न किया सिस्टम को, या सरकार जिसकी भी चली, उन लोगों ने अगर कोई सिस्टम में लेकुना रखा है, वो आदिवासी महिलाओं के लिए रखा, महिलाओं के लिए रखा, महिला सशक्तिकरण के लिए रखा, महिला साक्षरता के लिए रखा, तो मुझे लगता है कि इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उससे हमारा संविधान मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, और वो सोच मजबूत होगी जिसको देख करके महिलाएं अक्सर सोचती हैं कि वो राष्ट्रपति बनी है। निश्चित रूप से हम में से ही कोई एक है जो इस दिशा में आगे 2 कदम बढ़ाएंगे, मेरा अपना ये मानना है। तो क्या वास्तव में ऐसी कुछ स्थिति है कि जिसके लिए हम कह सके अगर द्रौपदी जी को यह अवसर मिलता है तो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए?
बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले बोला कि द्रौपदी जी एक बहुत बड़ा आदर्श बनेंगी, न सिर्फ एक साधारण समाज के लिए बल्कि उनके खुद के आदिवासी क्षेत्र के लिए। अब देखिए, कोरोना के वक्त पे न्यूजीलैंड की जो प्रेसिडेंट थी, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया था। पूरे संसार ने उनका काम देखा था, जिस तरह से उन्होंने कोरोना के टाइम पे अपनी बहुत ही जल्दी उन्होंने कवर कर लिया था। फिर आप देख लिए जर्मनी की प्रेसिडेंट को, फिर अब आप देखिए कमला हैरिस को। लेकिन इनसे हम लोग इंस्पायर हो सकते हैं, साधारण महिलाएं। लेकिन हाँ, अगर इस तरह के स्तर से कोई महिला उठ के आ रही है आदिवासी क्षेत्र से, न सिर्फ वो एक आदर्श है आदिवासी क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे देश की महिलाओं के लिए। और मैं कहना चाहूंगी कि महिलाएं आर द बेस्ट होम मेकर्स। जब महिला घर चला सकती हैं बहुत अच्छे से, परिवार को, रिश्तेदारों को, क्यों ना वो समाज अच्छे से चलाएं, क्यों ना एक देश अच्छे से चलाएं। और यहाँ पर द्रौपदी जी की भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि उस पद पर जाकर वो इन अपने कर्तव्य को भूल नहीं जाएं। जैसा कि आपने अभी बोला कि रेड कार्पेट नहीं बन जाए। जी हाँ, तो यहाँ पर क्योंकि पद संभालना बहुत मुश्किल है, सफलता तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सफलता को संभाले रहना बहुत ही कठिन होता है। तो जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, एक मकसद हमारा यही है कि देश के सर्वोच्च पद पर चुनाव हो रहा है। अगर जीतती हैं द्रौपदी मुर्मू तो निश्चित रूप से महिलाओं के बीच एक आम चर्चा है। सबसे बड़ी चर्चा यह है कि केवल महिला नहीं है, एक आदिवासी महिला, और जिस जगह से, जिस वर्ग से वो आती हैं, वो एक बड़ी निश्चित रूप से एक महिला सशक्तिकरण के लिए, एक प्रेरणा के लिए। लेकिन बस एक गुजारिश यही है कि एक रबर स्टैंप की तरह नहीं, ठीक है प्रेसिडेंट की अपनी लाइबिलिटीज होती हैं, उनका एक दायरा होता है, उसके बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आप विकास के लिए कोई दायरे नहीं होते हैं, कोई बंदिशें नहीं होती हैं, सोच को आगे तक बढ़ाने के लिए कोई बंदिशें नहीं होती हैं। बस आपका एक मादा होना चाहिए और उसके अलावा आपकी एक सोच भी होनी चाहिए। तब मुझे लगता है कि वो सार्थकता भी होगी, चुनने वाले की भी और जो कैंडिडेट का चुनाव किया उन लोगों की सोच की भी। तो ये बड़ी चुनौती होगी अगर वो जीतती हैं तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।